अच्छा, 2025 में मुख्यमंत्री कौन? 2025 में मुख्यमंत्री तो हमारे, देखिए चुनाव हम लोग करने जा रहे हैं, 25 में चुनाव करेंगे और भाजपा के लोग मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के लोग मुख्यमंत्री? हाँ हाँ हाँ। जो पहले से है नीतीश जी वही, वो भी तो साथ में है भाजपा के। वो तो अलायंस है ही, तो जो चाहेगा लोग देखिए, अकेले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोलते। हमारे साथ नीतीश जी हैं, तो हमारे सेंट्रल कमेटी या राज्य कमेटी जो निर्णय लेगी वो होगा। मतलब कंफर्म नहीं है कि नीतीश कुमार जी बनेंगे अगला बार? अच्छा देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, उम्मीद तो है कि यही रहेंगे। मतलब कंफर्म नहीं, उम्मीद है? कंफर्म कैसे कर दिया जाए, संभव तो ना है कि अगर भाजपा की बहुमत आती है तो नीतीश जी रहेंगे? भाजपा की बहुमत आती है तो नीतीश जी रहेंगे? नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगला बिहार 2025 में। नीतीश जी भी तो भाजपा के ना है। नीतीश जी अब थक गए हैं, वो अब जो है रेस्ट करेंगे, वो मार्गदर्शन में दिल्ली जाएंगे और उनको दिल्ली का राजनीति करना चाहिए। बिहार को अब सीधा भाजपा को। मतलब आप चाहते हैं कि अगला बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, सिर्फ भाजपा का ही मुख्यमंत्री बने और हमारे माननीय विधायक एक बढ़िया मंत्री पोस्ट पर पहुंचेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ये बिहार झारखंड। मैं हूं साहिल कुमार। इस समय हम विक्रम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ सौरभ के पास मौजूद हैं और उनके कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ जो खबरें आ रही है उसके बारे में हम पुष्टि करेंगे, उनसे जानेंगे। स्वागत है सर, आपका परिचय बताइए। हमारा नाम छोटे सिंह है, घर चेसी हुआ, नौतुर प्रखंड, विक्रम विधानसभा से। पाटलिपुत्रा कंस्टिट्यूएंसी से 10,000 कार्यकर्ता आज हम लोगों ने बधाई देने के लिए माननीय विधायक जी के साथ आए हुए हैं। किस बात की बधाई दी जा रही है? हम लोग बधाई इसलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर जो डूबती नैया को हम लोग बार बार कहते थे, विधायक जी क्या कर, विधायक जी कांग्रेस को छोड़िए और राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित हैं, जो गरीबों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित रखने के लिए आप भाजपा पार्टी में आई है। वो हम लोगों का सपना पूरा हुआ और आगे हम लोगों को मांग है कि विधायक जी को मंत्री बनाया जाए, जाके हमारे क्षेत्र को विकास और तीव्र गति से आगे बढ़े। बीजेपी पार्टी में आने का कोई विशेष कारण बताइए। बीजेपी पार्टी आने का कारण विशेष यही है कि हम जो केंद्र का सरकार और बिहार का सरकार दोनों पार्टी मिलकर एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो हम युवाओं ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को बनाने के लिए नौजवान जब तक आगे नहीं आवेगा तब ले बढ़ता बिहार और दिखता बिहार नहीं बनेगा। कांग्रेस को छोड़ने का कोई विशेष कारण? कांग्रेस का छोड़ने का कारण है कि उनके कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ एक अनियंत्रित बात बोलते हैं। बड़ा यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने से उनका कुछ होने वाला नहीं है, वो यात्रा उनका इसी रह जाएगा और आगे आने वाले जो ऐसे समृद्ध विधायक जो पूरे बिहार के सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले, कांग्रेस में महागठबंधन में एक ऐसा एक विधायक है कि पूरे बिहार भर में सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले व्यक्ति थे। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं सिद्धार्थ सौरभ जी। विक्रम विधानसभा क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं उस काम का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। विक्रम विधानसभा में जितना इन्होंने काम किया है वो शायद ही कोई बिहार का कोई विधायक ऐसा किया होगा। 243 में एक एक गांव का रोड, एक एक गांव का गली पूरे विधानसभा में चल के घूम के आप देख सकते हैं कि कहीं भी एक छूटा हुआ नहीं है और 10,000 कार्यकर्ता आज के दिन में कांग्रेस महागठबंधन से छोड़कर भाजपा का दामन हम लोगों ने थामा है। आपने कहा कि कांग्रेस को छोड़ने का कारण है कि हम लोग राष्ट्र हित के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित के प्रति समर्पित नहीं है? नहीं है कांग्रेस पार्टी? नहीं, इसलिए कि वो एक संकुचित विचार रह गए हैं और संकुचित विचार वाले लोग कभी राष्ट्र हित में बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर वो लोग व्यक्ति विशेष और परिवारवाद में लिप्त हैं और भाजपा परिवारवाद से बाहर है। हम शुभकामना देते हैं सारे विक्रम विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, वोटर को, कि हमारे नेता केंद्र के तक पहुंचे और इस क्षेत्र को और विकास की ओर अग्रसर ले जाएं। आपने कहा कि हम प्रयास करेंगे, उन लोगों से जिक्र करेंगे कि उनको मंत्री बनाया जाए। किस प्रकार के मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं? हम लोगों को तो सबसे बेस्ट जो बिहार सरकार का मंत्री हो वो पोस्ट दिया जाए, क्योंकि इनका विजन एक ये है कि जो विकास करना है और विकास के रास्ते पर जो नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं उसी विकास के रास्ते पर माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी भी, विधायक जी हमारे, चलेंगे। अगर वो मंत्री बन जाते तो सबसे पहले कौन सा कार्य करवाना पसंद करेंगे? मंत्री बन जाते तो सबसे पहले हमारा मुख्य मांग है रेलवे लाइन
जो दानापुर से होते हुए नवतपुर के होते विक्रम औरंगाबाद जाए। सबसे पहला मुख्य मांग 3 लाख नवतपुर जनता का पहला मांग है कि हमारे विधायक जी बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से सबसे पहला मांग रेलवे लाइन बने और जैसे कि पटना कैनाल जो है वो उड़ाही का जो है डैम वाला वो हम लोग को। अच्छा, बाकी सारा जो पार्टी लोग है वो ये बात कह रहा है कि जितने पार्टियां में जो लोग हैं वो सब बदल बदल के बीजेपी में चले जा रहे हैं, बीजेपी जबरदस्ती उन लोगों को ला रही है, ऐसा कोई बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बीजेपी जबरदस्ती नहीं कोई ला रहे हैं। विधायक जी का 5-7 दिन पहले लोग सारे कार्यकर्ता से मंथन किया, पूरे विधानसभा क्षेत्र से जितने भी उनका कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं कि हम भाई ऐसा ऐसा सोचते हैं, सारे कार्यकर्ता हम लोग तो आज साल भर से कर रहे हैं कि आप भाजपा में आइए विधायक जी और विकास की गति को और तेज दीजिए। अच्छा, बाकी एक पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा है कि बाकी पार्टियों पर जो ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है वो बीजेपी करवाती है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? वो नहीं, जो लुटेरा है और जो घोटालेबाज है तो ईडी सीबीआई लगना ही है। और जो कौन है घोटालेबाज? घोटालेबाज तो आपके नजर में देखिए रहे हैं, बिहार में कितने बड़े घोटालेबाज निकल रहे हैं। तो हमारे सामने आप लोग मौजूद हैं। हम लोग तो देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो घोटाला करते नहीं। जो घोटाला करता है तो हवाई जहाज अब अलमारी में करोड़ों रुपया धरा रहा है, तो घोटालाबाज तो वही ना हुआ जो जिसका अलमारी में बाथरूम में नौकरी के बदले जमीन कुछ संपत्ति और जो जन्मदिन मना रहा है विदेश में जाके, उसके पास तो पैसा होगा। हम लोग के पास तो सिर्फ एक मोटरसाइकिल है और दिन भर हम लोग क्षेत्र में घूमने वाले कार्यकर्ता हैं। नवतपुर और विक्रम क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ का शौचालय व्यवस्था चाहे जहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत खराब है। आप लोग उनके समर्थक हैं, आप लोग उनके जो है साथ में रहते हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ की व्यवस्था को सुधारा जाए? हम लोग भी भ्रमण करते हैं, हम भी चिड़वा हाई स्कूल के अध्यक्ष हैं, विधायक प्रतिनिधि के वहाँ, तो हम भी जाते हैं मीटिंग में। तो हम जो भी विधायक जी का निर्देश होता है तो सबसे पहले जो अभी शौचालय का नाम लिए हैं तो अभी जाके देखिए चिड़वा हाई स्कूल में, अमरपुरा हाई स्कूल में, जो इनके अंतर्गत जो आता है क्षेत्र का तो है ही प्राथमिक विद्यालय। हम लोग हेडमास्टर से भी जो भी अपने स्तर से जितना होता है, जो विकास निधि से पैसा आता है कि वो सब शुद्ध कराएं। लेकिन पहले जो सरकार में लोग थे वो लोग माने अफसरशाही इतना था कि हम लोग को बात नहीं सुनते थे। लेकिन अब हमारे विधायक जी आ गए हैं, हमारी सरकार है, इसमें अब और हम लोगों को मजबूती मिलेगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी, उसको सुधारने के लिए के पाठक ने एक नया नियम लाया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, उस नियम को हटा दिया जाएगा। उस नियम को इस विषय में आप क्या कहें? वो समय का नियम था, 9 बजे से 5 बजे ले, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 बजे से 4 बजे ले, 15 मिनट पहले शिक्षक, तो वो बड़ा नियम फेरबदल नहीं हुआ है, वो ठीक है, क्योंकि सरकार पैसा दे रहा है 55,000 महीना, आप स्कूल में पढ़ाइएगा नहीं तो आप दिन भर खाली शूटर बिनिएगा और अपना खेत में काम कीजिएगा, एकदम सही है। आपको पता है कि जो टीचर लोग आता है शूटर बिनता खेत में काम करता, पढ़ाता नहीं था, लेकिन जिस दिन से के पाठक आए हैं तो शिक्षा सुधार हुआ है। इसमें कोई के पाठक के नियम को काहे हटाया जा रहा है? नियम नहीं हटाया जा रहा है, वो आधा घंटा का समय का अदला बदली हो रहा है। के पाठक को जो 9 बजे टाइमिंग था वो 9:45 हो गया है, तो टाइमिंग सिर्फ 1.25 घंटा का अंतर हुआ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है। एक और जो है खबर जो है पूरा एकदम भूचाल मचा रहा है कि क्षमता परीक्षा हो रही है बिहार में नियुक्त शिक्षकों के लिए। वो तो जरूरी है, क्योंकि शिक्षक अगर हम सही एजुकेशन सही शिक्षा ज्ञान वाला शिक्षक नहीं जाएगा तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? यानी कि उन लोगों के पास अभी ज्ञान नहीं है जो इस परीक्षा से बाहर हो जाए। ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान के साथ अगर हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर हम परीक्षा दे रहे हैं तो हमसे रिटर्न में फिर 3 बार सरकार करे तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा होना चाहिए और बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, ये सरकार का प्राथमिकता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हरिओम, मेरा नाम विजय शर्मा है, महंगूपुर हमारा घर हुआ। मैं भाजपा के काज करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थ जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, इसलिए अच्छा लगा। इसका कारण है कि युवा हैं, विकास चाहते हैं, कांग्रेस में विकास नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस 70 साल जो हो रहा है उसका सरकार 60-66 साल। आप एक चीज जानने की जरूरत है कि सेंट्रल और राज्य दोनों में इनकी जहां आए हैं तहां है, तो विकास तो होगी। केवल अपने कोटे से विकास करना क्षेत्र का इतना काम है कि जो उतना विकास नहीं हो पा रहा था। अभी पूरा विकास करेंगे। ऐसे युवा लोगों को हम लोगों को एमपी के चुनाव
हम लोगों के क्षेत्र से इनको बाकी सारा जो पार्टी लोग कह रहा है कि बीजेपी खाली हवाबाजी करके बाकी सारे विधायकों को अपने पास जोड़ ले रहा है, काम कुछ नहीं करता है, क्या कहेंगे इस विषय पे? अच्छा, मैं इस पर यही कहता हूँ कि 70 साल अन्य लोगों ने राज किया, 10 साल हमारे प्रधानमंत्री ने राज किया। आने वाला समय में देख लीजिएगा आप, 70 साल का विश्लेषण करवा लीजिए, 60 साल का, और 10 साल की इनकी विश्लेषण कर लीजिए आप। हम विशेष नहीं कहता हूँ। अच्छा, बीजेपी जो बढ़िया काम किया, कुछ कुछ काम का नाम बताइए तो आप। बढ़िया काम तो यही किया है कि विश्व में इसका स्थान बना, विश्व के लोग मोदी 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 बार बार काम बताइए, भारत के लिए क्या किए? भारत के लिए तो चंद्रमा पर पहुंचा दिया। देखिए 4 गो 370 रहता है, बहुत काम किए इन्होंने, इतना काम किया कि आने वाला समय में इसको लोग प्रणाम, जैसे राम को प्रणाम करता है, कृष्ण को प्रणाम करता है, पूजा करता है, वैसे इनको लोग पूजा करेगा आने वाला समय में। वर्तमान में जो दिख रहे हैं ये आने वाला समय में और दिखेंगे। कृष्ण आए थे, राम आए थे, उस समय लोग नहीं बोलता था कि भगवान है। उसी तरह मोदी जी आए हैं तो अभी लोग नहीं बोलते आए कि भगवान है, एकदम गॉड गिफ्टेड लोग हैं ये। अच्छा, 2025 में मुख्यमंत्री कौन? 2025 में मुख्यमंत्री तो हमारे, देखिए चुनाव हम लोग करने जा रहे हैं, 25 में चुनाव करेंगे और भाजपा के लोग मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के लोग मुख्यमंत्री? हाँ। जो पहले से है नीतीश जी, वही वो भी तो साथ में है भाजपा के। वो तो अलायंस है ही, तो वो तो जो चाहेगा लोग देखिए, अकेले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं, हमारे साथ नीतीश जी हैं, तो हमारे सेंट्रल कमेटी या राज्य कमेटी जो निर्णय लेगी वो होगा। मतलब कंफर्म नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी बनेंगे अगला बार? अच्छा देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, उम्मीद तो है कि यही रहेंगे। मतलब कंफर्म नहीं, उम्मीद है? कंफर्म कैसे कर दिया जाए, संभव तो ना है कि अगर भाजपा की बहुमत आती है तो नीतीश जी रहेंगे? भाजपा की बहुमत आती है तो नीतीश जी रहेंगे? नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगला बिहार 2025 में। नीतीश जी भी तो भाजपा के ना है। नीतीश जी अब थक गए हैं, वो अब जो है रेस्ट करेंगे, वो मार्गदर्शन में दिल्ली जाएंगे और उनको दिल्ली का राजनीति करना चाहिए। बिहार को अब सीधा भाजपा को। मतलब आप चाहते हैं कि अगला बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, सिर्फ भाजपा का ही मुख्यमंत्री बने और हमारे माननीय विधायक एक बढ़िया मंत्री पोस्ट पर पहुंचेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए खबरी बिहार झारखंड। मैं हूं साहिल कुमार और हमारे कैमरे के पीछे हमारे साथी संजीत कुमार खड़े हैं। धन्यवाद।